हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसके बाद कंटिन्यूसली आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिल जाएगा। देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन उद्देश्य है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जितना भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे वो बाइलैंग्वेज होने वाला है। स्क्रिप्ट तो डेफिनेटली इंग्लिश में होगा, बट एक्सप्लेनेशन हिंदी में होगा। बहुत सारी जगह पर हम इंग्लिश भी यूज़ करेंगे। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इट इन ए सिंपल मैनर। तो देखिए, ये प्लेटफॉर्म इज़ डेडिकेटेड टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट। जितना भी एग्ज़ाम इंडिया में कंडक्ट हो रहा है वो सबके लिए ये वीडियोस हेल्पफुल रहेगा। स्पेसिफिकली यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी है, यहाँ पर हम वेस्ट बंगाल पीएससी का मेंशन किया है, लेकिन ये जितना भी स्टेट इंडिया में है उसका पीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियोस। इसके अलावा बैंक आरबीआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस होने वाला है ये। सीजीएल, एमटीएस, एनडीएस, सीडीएस, एसएससी, सीएचएसएल, आरआरबी, एनटीपीसी, इवन सीएपीएफ, जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है इंडिया में, सबके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो होता है कि इकोनॉमिक्स इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल ब्रांचेस। बहुत सारे इसका ब्रांच है, जैसे हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स, हो गया पब्लिक इकोनॉमिक्स, हो गया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, हो गया डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, हो गया एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, हो गया लेबर इकोनॉमिक्स, हो गया इकोनोमेट्रिक्स, हो गया। बहुत सारे ब्रांच हैं, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो टू कोर ब्रांचेस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन फ्रेम होता है, जैसे बीओपी हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, थोड़ा सा इन्फ्लेशन का होता है। तो ये सब चीज़ें मैक्रो में भी है, लेकिन इंटरनेशनल का थोड़ा कंसेप्ट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो वीडियोस में हम डिस्कशन करेंगे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पर होगा, ना कि बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो माइक्रो और मैक्रो का डीप कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है, बहुत डीप नहीं आता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो देखिए, इंट्रोडक्शन, ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियोस है। तो जब मैंने पहले पिछले वीडियोस में पिछले स्लाइड में बोला कि अदर्स ब्रांचेस पब्लिक इकोनॉमिक्स जो होता है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये एडवांस नॉलेज के लिए या फिर हायर स्टडीज़ के लिए है। तो उसका अगर आप लोग चाहे तो उसके लिए सेपरेट वीडियोस हम बनाएंगे, जो कोर कंसेप्ट होगा, डीप स्टडी के लिए, एडवांस नॉलेज के लिए या फिर हायर स्टडीज़ के लिए होगा। इस कोर्स में जो हम बनाएंगे कंटिन्यूसली वीडियोस, वो मेनली फोकस होगा माइक्रो मैक्रो में, एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी डिस्कशन होगा। तो ये स्पेसिफिकली मोर रिलेवेंट रहेगा जो यूपीएससी है, वेस्ट बंगाल सिविल सर्विस है, या फिर जितना भी स्टेट सिविल सर्विस है, पीएससी हो गया, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जितना भी सीडीएस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये एक सीरीज़ है, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इकोनॉमिक्स इन ए वेरी सिंपल, क्लियर एंड एग्जाम फोकस्ड वे। कोई भी अननेसेसरी थ्योरी नहीं होगा इसमें। जस्ट व्हाट यू नीड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वही डिस्कशन किया जाएगा। इफ़ यू स्टे विथ मी इन दिस वीडियोस, यू विल अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट, और करंट अकाउंट कनेक्शन लेवल से भी करंट अफेयर्स का जो होता है कंसेप्ट, उससे भी आएगा क्वेश्चंस, और एमसीक्यू कॉन्फिडेंटली आप सॉल्व कर पाओगे।
So if you guys want to build a strong base in economics and boost your marks in this exam, stay tuned, follow the videos, and let's crack it together. Actually, what is economics? Now economics is divided into two main branches which are important for exam point of view: microeconomics and macroeconomics. माइक्रोइकोनॉमिक्स ये छोटे इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड्स पर डील करता है, जैसे कंज्यूमर हो गया, फार्म्स हो गया, या मार्केट, एक सिंगल मार्केट से या फिर एक इंडिविजुअल मार्केट से भी ये डील करता है। जैसे इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक कंज्यूमर, अगर एक किसी भी प्रोडक्शन का, किसी भी गुड्स का अगर प्राइस चेंजेस आए, प्राइस में कुछ चेंजेस आए, तो कंज्यूमर कैसे बिहेव करेगा या फिर फार्म्स कैसे बिहेव करेगा, मार्केट कैसे काम करता है, तो ये सब चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होता है। इन शॉर्ट हमने बोला, नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और एक बात, जो भी वीडियोस होगा वो ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पर ग्राफिकली फिट होगा, जहाँ पर चाहिए वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, और बहुत ही रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ हम इसको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। तो देखिए, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो होता है, वो अगर ओनियन का प्राइस राइज़ करता है तो ये क्यों राइज़ करता है, और इसके पीछे कंज्यूमर का बिहेव कैसा रहेगा, तो ये सब चीज़ें, और प्रोड्यूसर जो होता है उसका बिहेव कैसा रहेगा अगर प्राइस चेंजेस हुआ, तो ये सब चीज़ें माइक्रो का डिस्कशन होता है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स ये डील करता है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। तो अगर एक कंट्री का रिसेशन में चला जाए कंट्री, तो वो उसका मेन रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न बिहाइंड ऑफ इट, और हाउ कैन वी कम आउट फ्रॉम दिस रिसेशन सिनेरियो, तो ये सब चीज़ें मैक्रो में आता है, ठीक है। बेसिक इकोनॉमिक्स टर्म, देखिए इससे पहले कि अगर किसी भी कंसेप्ट को, इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको डील करना है, तो उससे पहले कुछ टर्म्स और कुछ की कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना होगा। तो वो की कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, बाद में जो भी कंसेप्ट के अंदर आएगा तो वो उसी टाइम उसको डिस्कशन किया जाएगा। जैसे स्कैर्सिटी हो गया, तो अगर हम लोग का जो ह्यूमन का वांट है वो एक्चुअल में अनलिमिटेड है, और जो वर्ल्ड का जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है। तो अगर लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड वांट को फुलफिल करने की कोशिश किया जाए, तो उसमें तो स्कैर्सिटी आएगा। तो ये है एक सिंपल कॉन्सेप्ट। चॉइसेस क्या हो गया, हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्स है इसलिए स्कैर्सिटी है, ठीक है। तो स्कैर्सिटी के लिए वी हैव टू चूज़, ओके, वी हैव टू चूज़ हाउ टू यूज़ रिसोर्स इन ए वाइज मैनर, कैसे हम रिसोर्स को यूज़ करेंगे। तो ये हो गया चॉइस। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गया, अगर किसी चीज़ को हम परचेस करना चाहते हैं, तो अदर अल्टरनेटिव गुड्स और अदर अल्टरनेटिव प्रोडक्शन जो है उसको हम लोगों को गिव अप करना होगा, क्योंकि एक चीज़ हम अगर ख़रीदेंगे तो अदर्स अल्टरनेटिव चीज़ों के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो इसलिए ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अगर एक चीज़ को हम परचेस करना चाहते हैं तो दूसरे को हमको छोड़ना होगा। उसको भी जब माइक्रो का सेक्शन होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। गुड्स एंड सर्विस, देखिए गुड्स मतलब प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूस होता है, एक प्रोडक्ट को, एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को बोलता है गुड्स। सर्विसेज क्या होता है, जैसे एक डॉक्टर, एक स्कूल टीचर, एक प्रोफेसर, ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया सर्विसेज। टेंजिबल प्रोडक्ट जो हम टच करते हैं उसी प्रोडक्ट को हम गुड्स बोलते हैं, और ये जो सर्विस वगैरह है तो ये इंटेंजिबल है। यूटिलिटी क्या हो गया,
अगर एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को वो परचेस कर रहा है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो उसको ही बोलते हैं यूटिलिटी। व्हेन ए कंज्यूमर consuming a good or services, he is getting satisfaction from this particular product or services, so that is exactly called utility. मार्केट मार्केट एक प्लेस होता है। मार्केट मतलब फिजिकली एक प्लेस होगा, ये इसका मतलब ये नहीं है। ये एक सिस्टम भी बोल सकते हैं हम लोग, जब बायर एंड सेलर जहाँ पर एक्सचेंज करता है, इंटरेक्ट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस, जहाँ पर एक प्लेस होता है या फिर एक सिस्टम होता है जहाँ पर बायर और सेलर वहाँ पर से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करता है। किसके थ्रू एक्सचेंज करता है? प्राइस के थ्रू। पहले तो बार्टर सिस्टम था, वो भी हम डिस्कशन करेंगे, बट वो काम का नहीं है, बट आई विल डिस्कस इट। प्राइसेस, जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम लोग अमाउंट ऑफ मनी कुछ पेड करते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तो इसी को हम प्राइस बोलते हैं। डिमांड क्या होगा? डिमांड का डेफिनेशन एक्चुअली क्या है? क्वांटिटी ऑफ ए गुड दैट बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए सर्टेन प्राइस। एक किसी भी प्रोडक्ट का सर्टेन प्राइस दिया हुआ है, तो उस प्राइस पर जो बायर है वो द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट बायर्स आर विलिंग टू पे, एक क्वांटिटी वो खरीदना चाहता है उस प्राइस पर। जैसे प्राइस दिया हुआ है और उस प्राइस पर बायर्स ने कुछ बाय करना चाहते हैं कुछ अमाउंट, तो उसी को हम डिमांड बोलते हैं। डिमांड का भी डेफिनेशन बहुत ही आराम से देंगे, तो ये जस्ट सोच लीजिए। क्वांटिटी ऑफ गुड दैट सेलर आर विलिंग टू ऑफर एट ए सर्टेन प्राइस, जब सर्टेन प्राइस में एक किसी भी क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी जब सेलर विलिंग होता है उसको बेचने के लिए, तो उसी को हम सप्लाई बोलते हैं। इकोनॉमी का डेफिनेशन क्या है? ए सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ ए गुड एंड सर्विस इन ए सोसाइटी। ये प्रोडक्शन का, ये सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। इकोनॉमी एक सिस्टम होता है। अगर हम देखें कि पूरा इंडिया में एक इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी जो बोलते हैं, उसमें क्या होता है? कुछ चीज़ें प्रोडक्शन होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कंजम्पशंस होता है गुड्स का, ठीक है। एक तो सोसाइटी में, एक सोसाइटी में उसको ये सब चीज़ें होता है, तो इसी को एक सिस्टमेटिक स्टडी जब हम करते हैं, इसी को इस सिस्टम्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन सभी को अगर हम एक साथ मिलाएं तो इसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। कैसे प्रोडक्शन होता है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे उसको कंज्यूम किया जाता है, तो ये सब फुल चीज़ को हम इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। What is microeconomics? Microeconomics is a branch of economics that studies the behavior of individual, household and firms' behaviors in decision making and allocations of resources. माइक्रो इकोनॉमिक्स का यहाँ पर डिस्कशन, यहाँ पर डेफिनेशन मैंने थोड़ा सा दिया है। ये एक इकोनॉमिक्स का ब्रांच है, जो मैंने बोला कि कोर ब्रांच होता है माइक्रो और मैक्रो, इसी का एक ब्रांच होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे इंडिविजुअल का बिहेवियर और हाउस होल्ड मतलब एक किसी फैमिली का, एक फैमिली का और एक परिवार का जो होता है, या फिर एक फार्म्स हो गया, फार्म्स मतलब एक कंपनी हो गया, ठीक है। तो उसका जो बिहेव होता है डिसीजन मेकिंग में, और या फिर रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए, जो हमारा रिसोर्स है उसको एलोकेट करने के लिए, तो जो हम इसी को एक्चुअल में स्टडी करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, अगर चाय का प्राइस बढ़ जाए, तो जो सेलर है वो ही इज़ ट्राई टू अर्न मोर प्रॉफिट, मतलब सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है तो मतलब सप्लाई बढ़ जाएगा। ये हो गया जो प्रोड्यूसर है उसका बिहेव। कंज्यूमर कैसे रिएक्ट करेगा? कंज्यूमर स्विच टू कॉफ़ी। कंज्यूमर क्या करेगा? वो
अब कॉफ़ी में चला जाएगा, वो टी परचेस नहीं करेगा, ठीक है, वो कॉफ़ी परचेस करेगा। तो हेयर वी कैन सी हाउ प्राइस इफेक्ट चेंजेस कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बिहेवियर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि अगर प्राइस में कुछ चेंजेस आए तो कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर का बिहेव कैसा होता है। तो यही हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का यही एक्चुअल में इसी चीज़ को डील करता है। देखिए, हाउ मच ऑफ ए प्रोडक्ट कंज्यूमर वांट टू बाय एट ए गिवन प्राइस। एक गिवन प्राइस पर जो प्राइस दिया हुआ है उस प्राइस पर कितना अमाउंट उस प्रोडक्ट का कंज्यूमर बाय करने के लिए विलिंग है, इसी को डिमांड बोलते हैं। और हाउ मच ऑफ ए प्रोडक्ट सेलर विलिंग टू सेल एट ए गिवन प्राइस, कितना प्रोडक्ट एक किसी भी गिवन प्राइस पर सेलर विलिंग टू सेल इट, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। अच्छा, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए, ये भी एक कोर कंसेप्ट का कोर ब्रांच होता है इकोनॉमिक्स का। तो एज ए होल इकोनॉमी एक इंडिया का हो सकता है या फिर किसी भी स्टेट का, इंडिया में जो स्टेट है उसका भी इकोनॉमी होता है, ठीक है। तो उसको ओवरऑल स्टडी करता है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी एज ए होल लाइक आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन, ओवरऑल इनकम, ये सब चीज़ें स्टडी करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बाद में ये इंट्रोडक्शन वीडियोस है, बाद में सब चीज़ें डिस्कशन होगा फुल्ली। आप लोगों को यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। तो देखिए, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस इंक्रीजेस, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड गुड कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीजेस, दिस लीड टू इन्फ्लेशन। जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जब उसका प्राइस जब बढ़ जाता है ग्लोबल ऑयल का, तो उसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ेगा। ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ जाए ग्लोबल ऑयल का, तो ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट ज़्यादा होगा। अगर ट्रांसपोर्ट में कॉस्ट ज़्यादा होगा तो गुड्स का प्राइस भी बढ़ जाएगा, कि तो वो तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है ना हम लोगों के पास। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसी को तो हम इन्फ्लेशन बोलते हैं ना। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई may take some monetary step to control this inflation, or even government may take also some action to control this inflation. This is called fiscal policy। वो fiscal policy में आता है, उसका भी सेपरेट वीडियोस होगा। तो ओवरऑल ये मेरा वीडियोस इंट्रोडक्शन वीडियो रहा, ठीक है। आप कंटिन्यूसली मेरे साथ रहिए, जुड़े रहिए। आप लोगों को ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर किया जाएगा। मेरा हिंदी उतना ठीक ठाक नहीं है, बट आई थिंक आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा समझने के लिए। तो जैसे धीरे धीरे हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप जब हम इसको एक स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को क्लियर करेंगे तो आप लोगों को आई थिंक बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। तो please support me so that I can make more videos, and each and every topic would be in a very crystal and clear way I will discuss it, okay. So please don't worry if I make some mistake. There is a lot of mistake I know, but please forgive me and try to concentrate on the topics, okay, not in my language, not in my words, okay. Just try to understand. So that's all. Thank you.